तो एक बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट जो मुझे सुनने को मिलती है कि हम अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज रिजीम भी फॉलो कर रहे हैं, बट वेट है कि हिल ही नहीं रहा है, या फिर एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज से वेट तो लूज हो रहा है बट कुछ टाइम बाद आप दोबारा गेन कर लेते हैं। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी वेट लॉस जर्नी में आप ये प्रॉब्लम फेस करते हैं? हाय, आई एम मनीषा गौर, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड हेल्थ कोच फ्रॉम हील फॉर लाइफ। तो आज इस वीडियो में मैं 8 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, या फिर ऐसे कॉमन पॉइंट्स जो आप यूजुअली अपनी वेट लॉस जर्नी में निग्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से या तो आप वेट लॉस नहीं कर पाते हैं, और अगर वेट लॉस करते भी हैं तो कुछ टाइम बाद दोबारा गेन कर लेते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मिस्टेक है अंडरस्टैंडिंग यू एंड योर बॉडी इज इम्पोर्टेंट। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सपोज आपकी फ्रेंड ने इंटरमिटेंट फास्टिंग से 10 kg वेट लूज करा और आपको बताया, तो बस नेक्स्ट डे से आपने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दी, पर ग्रेजुअली आपने नोटिस करा कि आपके एनर्जी लेवल्स डिप होने लगे, डाइजेशन इश्यूज होने लगे। इसका मतलब कि जिस इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी फ्रेंड ने 10 kg वेट लूज करा, वो आपके बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए नहीं है। सबकी बॉडी की नीड्स, रिक्वायरमेंट, बॉडी कॉम्पोजिशन सब अलग होती है। जरूरी है अपनी बॉडी को समझना और अपना डाइट प्लान उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करना, ताकि जो भी डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो आपको मिल सके। नंबर 2 मिस्टेक है डूइंग एवरीथिंग इन एक्सेस, गुड और बैड। अब आपने सोशल मीडिया पे देखा कि सो एंड सो फूड खाने से बेली फैट रिड्यूस होता है, तो बस आप उसके पीछे पड़ गए और दिन रात उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दिया और अपनी रिक्वायरमेंट को तो भूल ही गए। तो डूइंग एवरीथिंग इन एक्सेस इवन इफ इट इज गुड इज नॉट राइट। प्रॉब्लम फूड नहीं, प्रॉब्लम है आपकी हैबिट्स, जिन्हें ठीक करना जरूरी है। तो अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो वेट गेन के लिए हो, वेट लूज के लिए या फैट लॉस के लिए हो, वो गलत है। सब चीजें मॉडरेशन में अच्छी है, इसलिए मॉडरेशन इज द की। थर्ड बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं कि फोकसिंग ओनली ऑन कैलोरी डेफिसिट। यस, दिस इज ट्रू कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट इज द की, बट अगर आप सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करेंगे और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पे नहीं फोकस करेंगे तो आपकी बॉडी वेट लूज नहीं करेगी। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो डेफिशिएंसीज की वजह से हैम्पर होंगे। अब आपने अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में रखा, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायर्ड अमाउंट में कैलोरीज नहीं मिल रही हैं, तो जो भी आप कैलोरीज उसे दे रहे हैं वो एज अ फैट स्टोर करना शुरू कर देगी। आप फटीग, लैक ऑफ एनर्जी ये भी एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी को ये लगेगा कि अरे अब मुझे अगली बार पता नहीं इतनी कैलोरीज, इतनी एनर्जी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो उन्हीं कैलोरीज को स्टोर करना शुरू कर देगी और अल्टीमेटली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और आप वेट लूज करने की जगह वेट गेन करना शुरू कर दोगे। अब आपकी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैलोरीज के लिए, और अगर वो ग्रेजुअली फुलफिल नहीं उसे होती दिखेंगी तो वही कैलोरीज, वही एनर्जी आपकी मसल से भी लेना शुरू कर देगी और आप मसल लॉस भी एक्सपीरियंस करेंगे। इसलिए सिर्फ कैलोरी डेफिसिट पे फोकस करना जरूरी नहीं है, ओवरऑल न्यूट्रिशन पे, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों की रिक्वायरमेंट को आपको देखना जरूरी है, अगर आप अच्छी तरीके से एक अच्छे वे में वेट लॉस करना चाहते हैं। 4 कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग सब लोग करते हैं वो है फॉलोइंग अ डाइट प्लान विदाउट एनी एक्सपर्ट सुपरविजन। अब यूजुअली क्या होता है, आपने सोशल मीडिया पे कोई डाइट देखी, 2 दिन आपने वो फॉलो करी, फिर किसी और ने आपको एक और डाइट के बारे में बता दिया, फिर आपने एक वीक वो फॉलो करी। आप अपनी तरफ से अपनी डाइट में मिक्स एंड मैच करके फॉलो कर रहे हैं। शायद आप इस डाइट से वेट लॉस कर लें, बट आपकी और रिक्वायरमेंट्स अनफुलफिल्ड रहेंगी। अगर आप ऐसी ही डाइट फॉलो करेंगे जो कि बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के, किसी सुपरविजन के बनी है, तो इससे आप अपना वेट लॉस शायद कर लें, और या तो आप वेट लॉस करेंगे नहीं और कर भी लें बाई चांस, जैसे कि मैंने कहा, तो थोड़े टाइम बाद आप दोबारा वहीं पहुंच जाएंगे। बट इसकी बजाय अगर आप एक डाइट प्लान जो कि साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपर्ट एडवाइस के साथ बना होगा, वो आपको वेट लॉस तो करवाएगा ही, बट साथ ही साथ आपके एनर्जी लेवल्स, आपके डाइजेशन, आपका लिपिड प्रोफाइल इंप्रूव होगा, शायद फैटी लिवर जो कि एक्सेस वेट की वजह से आप सफर कर रहे हैं वो भी इंप्रूव होगा, वो भी रिवर्स होगा। आपके हार्मोन इंबैलेंस जो शायद आप सो एंड सो डाइट फॉलो करके एक्सपेरिमेंट करके कर रहे हैं, अगर हार्मोन्स एक बार बिगड़ जाते हैं तो उनको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए अगर आप एक साइंटिफिक नॉलेज और एक्सपर्ट एडवाइस के साथ एक डाइट प्लान फॉलो करेंगे तो वेट लॉस के साथ साथ आपको बहुत सारे रियल बेनिफिट्स मिलेंगे।
आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी क्लिनिकल कंडीशन से रिलेटेड आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, हमारी वेबसाइट विजिट करें और अपने रिक्वायर्ड प्लान में एनरोल करें। अब आगे बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 5, डूइंग ओनली कार्डियो एंड वॉक इज नॉट एनफ। वेल, अगर आप 1 घंटे की या 2 घंटे की डेली वॉक कर रहे हैं या 2 घंटे डेली ट्रेडमिल पे चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो होगा ही। आपको बता दूं कि डूइंग ओनली कार्डियो और एक्सटेंसिव कार्डियो फॉर वेट लॉस एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। अगर आप कार्डियो के साथ 30 मिनट्स की वेट ट्रेनिंग और एक अच्छी डाइट लेते हैं तब आपका वेट लॉस ज्यादा इफेक्टिव होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली आपका मसल लॉस होगा। अगर मसल लॉस होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन जाएगा और मेटाबॉलिक रेट डाउन जाता है तो पूरा मैकेनिज्म आपका गड़बड़ करेगा। इसीलिए कार्डियो के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक अच्छी डाइट अगर लेंगे तो आपका वेट लॉस तो होगा ही, साथ में आपका बॉडी कॉम्पोजिशन, आपका मसल मास ये भी इंक्रीज होगा और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो सस्टेनेबल होंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू मिस्टेक नंबर 6, जो है नॉट वॉचिंग योर प्रोटीन इनटेक। अब हमारी जो इंडियन डाइट्स होती है वो मेजरली कार्बोहाइड्रेट उनका बेस होता है और जब भी हम कोई कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाते हैं तो सबसे पहले हमारी डाइट में प्रोटीन बैकसीट लेता है, प्रोटीन डिप्लीट होना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी डाइट में अच्छे अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में से बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि हैम्पर होंगे। आप ग्रेजुअली, अगर धीरे धीरे आपकी डाइट में प्रोटीन कम होता जाएगा तो आप ग्रेजुअली वीक फील करना शुरू करेंगे, फटीग एक्सपीरियंस करेंगे। इसके अलावा और बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपकी बॉडी में प्रोटीन परफॉर्म करता है, जैसे कि आपकी मसल ग्रोथ के लिए, आपकी मसल रिकवरी के लिए बहुत से हार्मोन्स हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, आपकी एंजाइम्स भी प्रोटीन की बनी होती है और इसके अलावा प्रोटीन आपकी डाइजेशन में भी एड करता है। इसलिए अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है और आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपका मैकेनिज्म स्लो होगा और अगर मैकेनिज्म स्लो हो गया तो वेट लॉस तो होगा ही नहीं ना। सस्टेनेबिलिटी इज द की, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर नंबर 7। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ड्रास्टिक चेंजेस ना करें। आप कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हैं वेट लॉस के लिए तो वो एकदम से ना करें, बॉडी शॉक में चली जाएगी। एकदम बॉडी को सडन शॉक ना दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले 3000 कैलोरीज फॉलो कर रहे हैं और आप सडनली 1000 कैलोरीज पे आ जाए तो बॉडी को शॉक लगेगा, बॉडी शॉक में चली जाए। इनिशियली माइट भी आप वेट लूज कर लें, बट विद टाइम आप एक्सपीरियंस करें कि आपको वीकनेस होने लगी, फटीग होने लगा, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता जाएगा, डाइजेशन भी आपका प्रॉपर नहीं रहेगा, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे और ग्रेजुअली ओवर द टाइम आप फैट डिपॉजिट, फैट गेन करने लगेंगे और वेट लूज की जगह वेट गेन होगा। मे बी आपको 5 kg लूज करने में ओवर द टाइम 2 महीने लग जाए, बट ये जो भी रिजल्ट्स होंगे वो सस्टेनेबल होंगे। एक अच्छी सस्टेनेबल डाइट और वर्कआउट रिजीम के साथ जो आप वेट लॉस अचीव करेंगे वो आपके साथ रहेगा और सस्टेनेबल होगा। इसलिए डू स्मॉल एंड ग्रेजुअल चेंजेस। इससे आप जो भी वेट लॉस करेंगे वो बाउंस बैक नहीं होगा। आपकी बॉडी में कोई ऑन या ऑफ बटन नहीं है कि जब चाहे वेट गेन कर लिया, जब चाहे मसल लॉस कर ली, जब चाहे वेट लॉस कर लिया। ऐसा नहीं है। आपको अपनी बॉडी को टाइम देना पड़ेगा ताकि जो भी चेंजेस हो वो ग्रेजुअली हो और आपके साथ रहे, सस्टेनेबल। अगली कॉमन मिस्टेक है, लास्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 8, जो है नॉट मैनेजिंग योर स्लीप एंड योर स्ट्रेस वेल। अब आप एक बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, एक बहुत कोर हार्ड वर्कआउट भी कर रहे हैं और बट आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं। अब आपने अच्छी डाइट ली, अच्छा वर्कआउट करा, आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है, टायर्ड है और उसके साथ अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो बॉडी को हील होने की या उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली आपका पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होगा, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होंगे और अगर हार्मोन्स एक बार डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उन्हें ट्रैक पे लेने में टाइम भी लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ कॉर्टिसोल होगा तो आप वेट गेन, फैट गेन करने लगेंगे, स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया। और यही एक्सेस लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स आपकी मसल्स को वीक करेंगे और ग्रेजुअली उन्हें खत्म करने लगेंगे। इसलिए सिर्फ इन 2 एस्पेक्ट, डाइट और वर्कआउट पे ध्यान नहीं देना है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट पिलर हैं आपकी हेल्थ जर्नी की, जो है स्ट्रेस और स्लीप। इनको भी ट्रैक पे लेना और ठीक करना बहुत जरूरी है।
हो सकता है जो भी मैंने आज आपको 8 मिस्टेक्स बताई हैं वो आप सारी ना कर रहे हो, इसमें से कुछ ही कर रहे हो, पर जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो इन्हें करेक्ट करना, इन्हें ठीक करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।